हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग क्लास करते हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं रक्त संबंध के जो आप लोगों को हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपको स्टेट लेवल का कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, या अन्य किसी में भी इसके क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलते हैं। और इसके क्वेश्चन एक आधे नहीं आते, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए आते हैं। और ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? रीजनिंग का ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको आप लोग समझने के लिए पूरा अच्छी तरीके से प्रयास करिएगा और जो भी समस्याएं हो उनसे अवगत कराइए, ठीक है। तो रक्त संबंध में बात करते हैं। पहली चीज तो इसमें आप लोगों को जानकारी ये होना चाहिए कि किससे क्या रिलेशन है। जैसे कहा जाए आपको, जैसे बेटे की पत्नी, ये क्या लगेगी? बेटे की पत्नी, उसको क्या कहा जाता है? बहू कहा जाता है। जैसे कहा जाए बेटी का पति क्या लगेगा? दामाद लगेगा। इन सब चीजों की आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। और सभी लोग यहाँ पे विलेज से बिलोंग करते हैं, इसलिए सब चीजों की जानकारी होगी भी। विलेज और टाउन के बच्चों को इन सब चीजों को अच्छी जानकारी रहती है और सिटी के बच्चों को चैप्टर को समझने में थोड़ा सा समस्या का देखने को मिलती है, क्योंकि उनको रिलेशन का विशेष करके, सभी बच्चों के लिए हम नहीं कह रहे हैं, कुछ बच्चों जैसे रिलेशन की विशेष करके उनको जानकारी नहीं रहती है, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को पहली चीज तो रिलेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज, आप लोग ग्राफ के माध्यम से आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बात किया जाए इसमें ब्लड रिलेशन में बच्चा क्या होता है, रक्त संबंध क्या होता है। तो रक्त संबंध में आप लोगों को टाइप देखने को मिल जाएंगे, लगभग 3 से 4 टाइप। कितने टाइप होंगे? 3 से 4 टाइप हो जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 टाइप ब्लड रिलेशन में हो जाएंगे। और इसमें सबसे पहली चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, देखो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन। पुरुष अगर आपको दिखे तो उसको आप लोग क्वाड्रिलैटरल में बंद कर लीजिए, मतलब चतुर्भुज में, चतुर्भुज मान लीजिए। पुरुष, पुरुष का मतलब वो पुत्र भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ठीक है, पति भी हो सकता है, ठीक है। स्त्री का दिखे, स्त्री को किस में वो कर लोगे? सर्कल में कर लोगे। और पिता या माता, हमने एक एरो इस तरफ लगाया, इसका मतलब ये होता है हमसे एक पीढ़ी ऊपर। पिता या माता एक एरो ऐसे करके लगाने मतलब ये हुआ कि हमसे एक पीढ़ी क्या होंगे? ऊपर होंगे। उसके बाद आपका है पुत्र या पुत्री। पुत्र या पुत्री में एक पीढ़ी कहां आ जाओगे? नीचे आ जाओगे। दादा दादी में कितनी पीढ़ी ऊपर जाओगे? 2 पीढ़ी। यही नाना नानी का हो तो उसमें भी कितने पीढ़ी ऊपर जाओगे? 2 पीढ़ी। दादा दादी हो या फिर नाना नानी हो तो उसमें भी कितने पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा? 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। और भाई बहन हो तो उसको, भाई बहन आपके ही जनरेशन में होंगे, आपके ही जनरेशन में होंगे कि नहीं, तो इसको सेम जनरेशन रख के एक सिंगल एरो बना दो, पति पत्नी का डबल एरो बना दो। ये चीज ध्यान रहना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। वहां पे अगर ग्राफ में आप लोग गलती कर देते हैं तो फिर आपका रिश्ता कुछ और से और ही निकल आएगा। तो इनको बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। पुरुष को क्वाड्रिलेटरल, स्त्री का सर्कल। बाकी तो आप पिता माता एक पीढ़ी ऊपर, पुत्र पुत्री एक पीढ़ी नीचे, नाना नानी हो या दादा दादी हो तो 2 पीढ़ी ऊपर, और भाई बहन हो तो एक सिंगल एरो, और पति पत्नी हो तो डबल एरो। बात समझ में आए नहीं यार? जैसे एक भाई और एक बहन को हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो ए भाई है, बी बहन है, तो समझिएगा, पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये लेता हूं। ए भाई है, बी बहन है, तो ए भाई है और बी बहन है, एक ही जनरेशन होगी, तो इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, भाई बहन का सिंगल एरो से। ए भाई है, बी बहन है, तो ऐसे कर देंगे कि नहीं कर देंगे? मान चलिए अगर दूसरा केस ये कहा जाए, ए बी का पिता है, ए क्या है? बी का पिता है, तो बी ए है और बी का पिता कौन है? ए। तो इसका जेंडर डिसाइड है क्या? इसका जेंडर डिसाइड है, तो जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। अपने आप से तुमको कुछ जेंडर भी नहीं डिसाइड करना है। इन सब चीजों को आप लोगों को विशेष करके नॉलेज होना चाहिए। और ब्लड रिलेशन एकदम बिल्कुल आप लोग ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं और कई टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। इतना सिंपल भी नहीं है, उसको अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन कैटेगराइज करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनको आप लोगों को पेपर में सॉल्यूशन करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।
तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उनका एनालिसिस करते हैं कैसे क्या उनका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से, और एक ऐसे दूसरा मेथड भी है। तो पहले ग्राफिकल मेथड के कुछ क्वेश्चन लिखिए आप लोग और उनका समझिए पहले इन। और हाँ, एक चीज और है इसमें, थोड़ा सा आप लोगों को मैं पूछता हूं, आप लोगों को सबको एक साथ में जवाब देना है और ज्यादा आराम से बताइए इसमें। जिसको जो भी पता हो, जो भी पता हो बताइए, ना पता हो तो बताइए, रहने दीजिए, ठीक है। मैं पूछता हूं जैसे आप लोगों को इनका नॉलेज है कि नहीं है लिखवाना, अगर लिखवाने के लिए कहेंगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, और अगर ऐसे पता हो तो आप लोग बताइएगा एक शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कहा जाए इसमें, जैसे माँ का पिता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माँ के पिता को हम लोग क्या कहते हैं, एक नाना वर्ड होता है, एक नाना वर्ड की जगह माता माह वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है, माता माह। तो माँ के पिता को हम लोग क्या कहेंगे, एक वर्ड होता है नाना, ये तो सबको पता है, और एक क्या होता है, माता माह। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। जैसे माँ की माँ, माँ की माँ, नानी, नानी बाई चांस ऑप्शन में ना हो तो माता मही, क्या हो जाएगा, माता मही। समझ गए कि नहीं समझ गए। पिता का पिता क्या होता है, दादा होता है। पिता का पिता क्या होता है, दादा, और अगर दादा ऑप्शन में ना हो तो क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितामह। समझ गए। पिता की माँ को क्या कहेंगे हम लोग, दादी, और अगर दादी ऑप्शन में ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पितामही कहेंगे। क्या कहेंगे, समझ गए ना। दादी को पितामही भी कहा जाता है। इन सब चीजों की आप लोग बिल्कुल जानकारी होना चाहिए, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा कहा जाए, माँ का भाई क्या होता है हमारा, मामा। माँ की बहन क्या होती है, मौसी। पिता की बहन को क्या कहते हैं, बुआ। और पिता का भाई क्या होता है, चाचा या ताऊ भी बोलते हैं। पिता का भाई क्या होता है, चाचा या ताऊ। और पिता या माँ की बेटी क्या होती है, पिता या माँ की बेटी क्या होती है, बहन। बहन कैसी बहन, तो एक वर्ड होता है सगी, एक होता है सहोदर। तो सहोदर का मतलब सगी ही होता है, सहोदर का मतलब क्या होता है, सगी। सगी मतलब जिससे आपका ब्लड रिलेशन हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जिससे आपका क्या हो, ब्लड, मतलब सेम पेरेंट्स के हैं तो वो तुम्हारे सहोदर हैं। सगा का वर्ड, एक सगा का एक ये भी वर्ड निकल के आता है सहोदर। तो आप लोगों को अगर ऑप्शन में सहोदर निकल मिले तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सहोदर मतलब होता है सगा। समझ गए, टर्मोलॉजी आप लोग पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से। कहा जाए पिता या माँ का बेटा क्या हो जाएगा, सहोदर भाई या सगा भाई, ठीक है। अगला क्या है, नाना नानी की इकलौती बेटी कौन होगी, माँ। नाना नानी की इकलौती बेटी कौन होगी, माँ। दादा दादी की बहू क्या हो जाएगी, कितनी केस दादा दादी की बहू के हो जाएंगे, माँ चाची, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, माँ या चाची, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा होता है। भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी। बहन का पति क्या होता है, जीजा। नाना या नानी की बेटी क्या होती है, नाना या नानी की बेटी कितने केस हो सकते हैं, माँ या मौसी। समझ गए, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे और बहुत अच्छी बात है अगर ये आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन है उन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए टाइप 1, पहले लिखिए टाइप 1, टाइप 1 लिखिए। और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ऑप्शन बोल रहा हूं, आप लोगों को बनाना है, ठीक है। लिखिए ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। बी और डी की पुत्री जी है, बी और डी की पुत्री जी है। बी और डी की पुत्री जी है। जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से क्या संबंध है। ऑप्शन नोट कर लीजिए, बहन, पुत्री, भतीजी, चचेरी बहन, ठीक है। आ गया हो अच्छी बात है, बाकी जिन बच्चों को ना समझ में आओ तो उसको देखिएगा। हो गया, कितने बच्चों का आंसर आ गया इसमें से, ठीक है मैं बता रहा हूं।
ए बी की बहन है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर बनाते हुए चलेंगे तो क्या लैंग्वेज कह रहा है, ए कौन है, बी की बहन, तो बी ए बहन भाई में यही होता है, ए इसकी बहन है। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी की पति पत्नी का रिश्ता कौन सा होता है, पति पत्नी में कौन सा एरो लगाते हैं, डबल एरो। बी की शादी किससे हुई है, अभी क्या तुमको ये जेंडर डिसाइड कर रहा है कौन पति है कौन पत्नी, अपने आप से ना कुछ डिसाइड करिएगा, नहीं हमेशा गलत कर दोगे। तो बी की शादी किससे हुई है, डी से हुई। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, बी और डी की पुत्री जी है, बी और डी की पुत्री कौन है, जी। कहने मतलब ये दोनों पति पत्नी है, इसमें से ये नहीं डिसाइड है कि कौन पति है कौन पत्नी, ये डिसाइड है बी और डी की एक पुत्री है, उसका नाम क्या है, जी। पुत्री के लिए आप कहां आएंगे, एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे, चाहे इसके नीचे कर दीजिए या इसके नीचे, जिसके मन हो उसके नीचे कर दीजिएगा। और इसका क्या नाम है, जी। क्या नाम है, जी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से क्या संबंध है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ए से पूछ रहा ना, ए से क्या संबंध है, जिससे पूछे उसी से बताइए। ऑप्शन दे रखा बहन, हो नहीं सकता है, बहन हो सकता है क्या, और एक हो सकता है पुत्री, पुत्री भी नहीं हो सकता है, एक होता भतीजी हो सकता है, और एक हो सकता चचेरी बहन, ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भतीजी। इसका मतलब बी इसका कौन है, भाई है, बी कौन है इसका भाई है। इसका मतलब तो इसका इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा आप लोगों का, भतीजी का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, भतीजी, क्योंकि ये इसका कौन हुआ है, भाई हुआ है। तभी तो कह रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देख पा रहे होंगे तो भतीजी एक ऐसा ऑप्शन है जो इस पे सुटेबल हो रहा है, अन्य कोई ऑप्शन इस प्रकार इस क्वेश्चन में सुटेबल कुछ नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का बनाना है आप लोगों को। लिखिए, ए बी और के की माता है, ए बी और के की माता है, ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, डी ए का पति है, ई डी के भाई का लड़का है, ई डी के भाई का लड़का है। तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। क्वेश्चन बनाइए, आप लोगों को समय दिया जाता है, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास में, बनाइए। अरे क्या आंसर आया, ठीक है मैं बता रहा हूं। ए बी और के की माता हैं, किस किस की माता है, बी और के की माता है कौन, बी और के की, ये भाई बहन होंगे अभी पता नहीं है। तो ए बी और के की माता, तो इससे माता से पहले कौन रहे होंगे, पिता, और पिता की पत्नी कौन होंगी, माता। इनका नाम क्या है, ए। यहां तक डन है कि नहीं डन है। देखो बनाने के एक तरीका क्या होता है, हमको एक चीज इसमें दिया हुआ केवल, ए बी और के की माता है, तो बी और के मतलब सेम जनरेशन होंगे कि नहीं, सेम जनरेशन। बी और के, इनकी पहले इनके क्या बनाओगे आप, पिता, और पिता की पत्नी क्या होती हैं, माता। पिता को जरूर बना लोगे, नहीं बाद में क्वेश्चन आप लोगों को बनाने में कुछ समस्या होती है। बात समझ में आ रही, जो जो आप लोगों जैसे माता को बनाना है तो माता से पहले आप किसको बनाओगे, पिता को बनाओगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देखो क्या कह रहा है, डी ए का पति है। अब देखो इसमें कह दिया डी किसका पति है, ए का, तो डी यहां पे भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, बताइए बॉक्स में डी भरा जाएगा। भाई डी ए का पति है, महिला के लिए सर्कल होता है और इसके लिए चतुर्भुज होता है, तो डी ए का पति है, यहां तक डन हो गया। ई डी के भाई का लड़का है, ई जो है डी के भाई का लड़का है, तो डी का कोई भाई होगा, डी का कोई भाई होगा, और ई इसका लड़का है, ई इसका कौन है, लड़का। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये देखो ई
डी के भाई, ये डी का भाई हो गया कोई, अभी पता नहीं कौन है, उसका कौन है, ये लड़का है। ग्राफ आप लोग समझ पा रहे हैं? समझने में किसी कोई समस्या हो रही हो तो बता सकता है। डी के भाई का लड़का कौन है? ई है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का ई के साथ क्या संबंध है? ई का कौन लगता है? कौन? ए। ऑप्शन क्या क्या दे रखा? सास, ननद, भाभी, चाची, बहन। चाची। कैसे? ई का क्या लगता है भाई? ई के ये पिता हुए, पिता के भाई ये कौन हुए? चाचा। चाचा की पत्नी कौन हो गई? चाची। तो ई का कौन लगता है ये? अगर देखोगे तो ऑप्शन निकल के आएगा चाची लगती है। क्या लगती हैं? चाची। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे आप लोग? ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, उसको भी लिखिएगा। अभी किसी बच्चे को समझने में कोई समस्या आ रही है तो बता दीजिए। अगर पुरुष को आप लोगों को डिनोट करना है तो तुरंत आप लोग क्वाड्रिलेटरल में ही डिनोट करेंगे, और स्त्री को आप लोग सर्कल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी भाई हैं। ए और बी क्या हैं? भाई हैं, ठीक है। सी और डी बहने हैं। सी और डी बहने हैं। सी और डी बहने हैं। अगला लिखे ए का पुत्र, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन में फिलहाल चाचा है। ए और बी भाई हैं। कौन कौन भाई हैं? ए। तो ए इसको सर्कल में करोगे या चतुर्भुज में करोगे? क्वाड्रिलेटरल में करना है ना तुमको। ए और बी क्या है? सिंगल एरो लगाओगे, डबल एरो? क्योंकि हाँ, ए और बी भाई हैं। देखो भाई बन गए कि नहीं बन गए? कौन? ए और बी। अगला पढ़िए, अगला क्या? सी और डी बहने हैं। तो बताओ सी और डी के बारे में अभी समझ में नहीं आ रहा है, कहां हमको रखना है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो इसको आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, आगे का स्टेटमेंट पढ़िए, आगे कथन क्या कहता है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, ए का कोई पुत्र होगा, वो किसका भाई है? डी का। अच्छा बताए डी का जेंडर डिसाइड? नहीं, जेंडर नहीं डिसाइड है। कह रहा ए का पुत्र डी का भाई है। हाँ, जेंडर डिसाइड। अब आगे वाले में चले जाइए। आगे क्या कह रहा है? सी और डी क्या है? बहने हैं। जो स्किप हमने किया था उस पर फिर से जाना है। क्या कह रहा है? सी और डी क्या है? बहने हैं। तो भाई ये डी बहन है, तो इसकी एक बहन और है, कौन है? सी। डन हो गया कि नहीं डन हो गया? सी और डी बहने हैं। अब कह रहा बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से, जिससे हो उसी से। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। सी का बी कौन लगता है? तो बताइए बी कौन लगता है? चाचा। भाई ये सब सेम जनरेशन, ये इनके पिता हो गए, पिता का भाई ये कौन हो जाएगा? चाचा। इनका पूछ रहा है तो ये आप लोगों को आ जाएगा चाचा, आंसर इसका हो जाएगा। बना लोगे ब्लड रिलेशन कैसे क्वेश्चंस? कोई समस्या तो नहीं होगी? लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि एफ भाई है ए का, यदि एफ भाई है ए का, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में हम लोग हैं, ठीक है। यदि एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, सी पुत्री है ए की, कामा के बहन है एफ की, सी पुत्री है ए की, कामा के बहन है एफ की, के बहन है एफ की, कामा जी भाई है सी का, जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है? तो जी का चाचा कौन है? देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समझने को प्रयत्न करिएगा। क्वेश्चन दे दिया है एफ भाई है ए का, ए का कौन भाई है? एफ। जैसे ए का एफ भाई है। अब बताइए भाई है तो इसलिए इसको चतुर्भुज में बंद करेंगे,
अब बताइए ए का क्या जेंडर डिसाइड हुआ इतने स्टेटमेंट से? नहीं हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्या कहा जा रहा है समझिएगा। सी पुत्री है ए की। ए की पुत्री कौन है? सी पुत्री के लिए एक जनरेशन नीचे आओगे तो सी पुत्री है किसकी? यहां तक डन हो गया ना? समझ में बताइए। पुत्री के लिए नीचे आओगे और अगर पुत्री है तो इसको किसमें, वो स्त्री वाले को सर्कल में। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला क्या है? हाँ सी पुत्री। के बहन है एफ की। के किसकी बहन है? के बहन है बच्चा एफ की। यहां तक डन की नहीं डन? के किसकी बहन है? एफ की। और कह रहा जी भाई है सी का। जी किसका भाई है? सी का। यहां तक डन? ये भाई है तो इसको क्वाड्रिलेटरल में। जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है? तुमको क्या बताना? जी का चाचा कौन है? तो जी की ये बहन हो गई, ये चाचा हो गए। अच्छा बुआ इसमें पूछे तो बुआ कौन हो जाएंगी? बुआ के हो जाएंगी। बुआ के क्या हो जाएगी? के। और अगर इसमें पिता पूछा जाए, संभावित मतलब हो सकता है, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि ए ना तो पता है कि माता है कि पिता। नहीं, ए जब पिता मानेंगे तभी चाचा बन पाएगा। आप ये समझ लीजिए, आप इसको ए को पिता माना गया है, अदरवाइज ये मामा हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन हो जाएगा? एफ। ऑप्शन के जब ए को पिता माना जाता है तो जी का चाचा हो जाएगा आपका एफ। जी का चाचा कौन हो जाएगा? एफ। और लिखिए, यदि ए बी का भाई हो। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी का भाई हो, ठीक है। और लिखिए, सी ए की मौसी हो। सी ए की मौसी हो। रिपीट कर दे। यदि ए बी का भाई है, सी ए की मौसी है, डी सी का पिता है, डी सी की पिता है, बी डी की नातिन हो, बी डी की नातिन हो तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो कामा करके और लिखो, कामा जो ए का पुत्र है। बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र। अच्छा जो का मतलब कौन सा होता है? सेकंड पर्सन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को बनाया जाए, ठीक है। बन गया? कितने बच्चों को बन गया? ठीक है। ए बी का भाई है। ए बी का क्या है? भाई। समझने का प्रयत्न करिएगा। अभी बी का जेंडर नहीं डिसाइड है, ए इसका क्या है? भाई है। यहां तक डन कि नहीं डन? बिल्कुल आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। सी ए की मौसी है। सी कौन है? ए की मौसी। तो ए के पहले कौन रहे होंगे? पिता रहे होंगे। पहले पिता बनाओ। और पिता की ये कौन होंगी? पत्नी। और पत्नी की बहन कौन होंगी? मौसी। इनको भी सर्कल में। अब इतना स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? ये होता है बनाने का नियम। बस जैसे मौसी को रिप्रेजेंट करना है तो पहले पिता बनाओगे, पिता की पत्नी मतलब माता को बनाओगे, और फिर माता की बहन मौसी होंगी। तो यहां क्या कह रहा है? सी ए की मौसी है। फिर कह रहा डी सी का पिता हो। डी किसका पिता हो? सी का। सी का पिता कौन है? डी। यहां तक डन? डी सी का पिता हो। उसके बाद क्या कह रहा है आगे? समझने का प्रयत्न करिएगा आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिए। क्वेश्चन डी सी का पिता है, हाँ ठीक है। बी डी की नातिन हो। बी डी की नातिन हो। नातिन, ये बी क्या हो? डी की क्या हो? नातिन हो। बी डी की क्या हो? नातिन हो। यहां तक डन हो गया। जो ए का पुत्र है, मतलब जो डी है, जो मतलब कौन? सेकंड पर्सन। बी डी की नातिन है, इसका मतलब जो मतलब सेकंड पर्सन मतलब डी। सेकंड पर्सन क्या? डी। डी डी जो किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। डी किसका पुत्र है? ए का।
कहाँ 2 बार है? अच्छा, जो 2 बार हो गया क्या? कहीं पे रॉन्ग हो गया है। जो ए का पुत्र है, डी, बी डी की नातिन है। जो ए का पुत्र है, जो ए का क्या है? पुत्र है। थोड़ा सा इसमें टर्मोलॉजी में थोड़ा डिफेक्ट है, आप समझिए, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, ये यहां तक ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया। आगे कह रहा बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। बी का एफ से, जो मतलब एफ जो है किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। बी का एफ से क्या रिश्ता है जो ए का पुत्र है? जो मतलब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यहां पे कौन है? बी है कि एफ है? एफ। एफ किसका पुत्र है? ए का। एफ किसका पुत्र है? ए का। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? बी का एफ से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। बी का किससे संबंध पूछा जा रहा है? एफ से क्या संबंध है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? ये इसकी कौन हो गया? पिता। और ये कौन होगी? पिता की बहन। पिता की बहन कौन हो जाएंगी? बुआ। इसका आंसर बुआ हो जाएगा। बना लेंगे आप लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिए। एक बार रिपीट कर दिया जाए, ठीक है? पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए, ठीक। देखिए, फिर से रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है तो इसको समझिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का। ए बी का भाई है, यहां तक डन। ए बी का भाई है। सी ए की मौसी है, तो ए के पहले रहे होंगे पिता। पिता की ये पत्नी, पिता की पत्नी माता, और माता की बहन कौन हो जाएंगी? मौसी हो जाएंगी। सी ए की मौसी है। डी सी का पिता है। डी कौन है? सी का पिता है। यहां तक डन है कि नहीं डन है? डी सी का पिता। बी डी की नातिन है। बी डी की कौन हुई? नातिन। यहां तक डन हो गया। अब अगला कह रहा है बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, ये कहा जा रहा है ना। जो मतलब सेकंड पर्सन, बी एफ में कौन सेकंड पर्सन होगा? एफ होगा। तो जो मतलब जो एफ है वो किसका पुत्र है? ए का। एफ किसका पुत्र है? ए का। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? बी का एफ से क्या रिश्ता होगा बताइए। तो ये इसके पिता हुए, पिता की बहन कौन होंगी? हमारी बुआ होंगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया? अभी समझ में ना आया हो तो बता सकते हो, ठीक है? बिल्कुल डन। अगला क्वेश्चन नोट करिए। सुनील केशव का पुत्र है। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन कामा। केशव की बहन कामा सिमरन के एक पुत्र मारुति। केशव की बहन कामा सिमरन के एक पुत्र मारुति। मारुति और पुत्री सीता है। सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री क्या है? सीता है। प्रेम मारुति के मामा है। प्रेम मारुति का मामा है। क्वेश्चन लिखिए, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? बना पाए हो आप लोग? देखो, सुनील केशव का क्या हुआ है? पुत्र, ठीक है। केशव, केशव का, अभी केशव का जेंडर डिसाइड है कि नहीं डिसाइड है? कहां डिसाइड है भाई? सुनील केशव का पुत्र है, ये कह रहा। सुनील केशव का कौन है? पुत्र है। यहां पे सुनील कुछ ऐसे करके लिख दीजिएगा ना। सुनील केशव का पुत्र, यहां तक समझ में आ गया। केशव की बहन, केशव की बहन कौन है? सिमरन। कौन हुई? सिमरन। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। किसका एक पुत्र है? उसका नाम क्या है? मारुति। और एक पुत्री है, उसका नाम क्या है? सीता है। उसका नाम क्या है? सीता। आप लोग समझ पा रहे होंगे?
प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम कौन है? मारुति का मामा है, तो इनकी बहन, इनका भाई होगा। प्रेम मारुति का कौन है? मामा है। यहां तक डन हो गया। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है बताइए। सुनील मारुति कौन लगते होंगे बताइए। ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन क्या? मामा, भाई, भतीजा, ममेरा भाई। बताइए ऑप्शन फिर से समझ लो। मामा, भाई, भतीजा, ममेरा भाई। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये इसकी माता हुई हैं, ये इसकी कौन हुई हैं? माता। और ये जो केशव है ये इनका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो यहां पे कहीं मौसेरा भाई नहीं दिया हुआ है कि दिया हुआ है। अगर इसको मतलब आदमी मानोगे, पुरुष मानोगे, तो ये इसका भाई होगा। भाई के अकॉर्डिंग ये इसका कौन हो जाएगा? ममेरा भाई हो जाएगा। लेकिन अगर केशव, एक तो आदमी का नाम है केशव, आज किसका नाम है? आदमी, मेल का नाम है। सेकंड, अगर कहा जाए केशव स्त्री भी हो सकती है, तो अगर स्त्री होती तो ममेरा भाई की जगह पे हमको क्या ऑप्शन मिलता? मौसेरा भाई मिलता। ऑप्शन क्या मिलता? मौसेरा भाई। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक ममेरा भाई, एक मौसेरा भाई। प्राथमिकता हम लोग ममेरा भाई को देंगे। क्यों? तो केशव किसका नाम होता है? जनरली मेल होता है। केशव कौन होता है? जनरली मेल होता है। लेकिन अगर कहा जाए केशव फीमेल थी तो मौसेरा भाई ऑप्शन में होना चाहिए। मौसेरा भाई ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे? ममेरा भाई। अभी समझने में कोई समस्या हो बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको नोट करिएगा। यदि P पति है Q का, यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, और R माता है S और Q की, क्या लिखा आप लोगों ने? Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है? तो R से P का क्या संबंध है? ऑप्शन लिखिए। ठीक है, देख रहे हैं। R का P, तो R से P का क्या संबंध है? ऑप्शन लिखिए। माता, बहन, मौसी, सास। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद और लिख लीजिए, फिर एक साथ दोनों बताते हैं। लिखिए, B का भाई A है, अभी बाद में एक्सप्लेन करो। B का भाई A है, C की पुत्री B है, B का भाई A है, कामा करके C की पुत्री B है, और A का पिता D है, A का पिता D है, तो C D से किस प्रकार संबंधित है? तो C D से किस प्रकार संबंधित है? तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको देखिएगा। ऑप्शन बोले जाए इसके। ऑप्शन है इसके पत्नी, पौत्री, दादा, पति। देखो पहले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जो इससे पहले क्वेश्चन बोला गया है, P पति है Q का। P किसका पति है? तो पति पत्नी में डबल एरो लगते हैं। P पति है Q का, तो Q को, अगर P पति है तो Q जाहिर सी बात है फीमेल होगी, Q स्त्री होगी, तो Q पत्नी हो जाएगी। इसको हम सर्कल में कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यहां तक डन है नहीं भाई? पति पत्नी वाले रिश्ते में अगर एक पति है तो दूसरी पत्नी मतलब एक मेल होगा, तो दूसरा जाहिर सी बात है फीमेल होगा, नहीं होगा क्या? लेकिन भाई वाले रिश्ते में क्या ऐसा हो सकता है? तो मोहन राकेश का भाई, मोहन A B का भाई है, ऐसे हम कह रहे हैं A B का भाई है, तो A को तो भाई बना सकते हो, क्या B को भी भाई बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। P पति है Q का और R माता है S और Q की। R माता किसकी है?
इसके पिता रहे होंगे, पिता की पत्नी कौन हो जाएंगी, माता। आर माता है एस और क्यू की, एस की भी माता है और किसकी माता है, क्यू की। अब ये नहीं पता है हमको कि एस यहां पे क्यू का भाई है या फिर क्यू की बहन है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभी इतना जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है कि जेंडर डिसाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अभी ये जेंडर नहीं डिसाइड हो रहा है कि एस जो है वो क्यू का भाई है या फिर बहन है, ऐसा तो डिसाइड हो नहीं रहा है। अब आगे देखो हम लोग कहां जाते हैं, आगे क्या कह रहा है, आर माता एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का क्या संबंध है भाई, ये पी से, आर का पी से, जिससे क्या है उससे हम जोड़ते हैं, आर का पी से, मतलब पी की आर कौन लगती है, इसका मतलब ये चीज समझ लीजिए, नहीं आप लोग गलती करके आ जाओगे, ऑप्शन में हो सकता है दोनों दिए हुए हों। तो ये क्या कह रहा है, आर का पी से, तो तुमको ये सोचना है आर पी की कौन लगती है, आया कौन लगता है, बात समझ में आ नहीं आ रही। तो ये इसकी पत्नी हुई, पत्नी के पिता, पिता की ये पत्नी की मां हुई, कुल मिला के किसी की पत्नी की मां उसकी क्या लगेंगी, सास लगेंगी। तो पी से क्या रिश्ता हो जाएगा, सास का रिश्ता हो जाएगा, बना लेंगे आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा सास, आ जाएगा आप लोगों का। इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है, समझिएगा, बी का भाई ए है, यही क्वेश्चन है, बी का भाई कौन है, ए। ये वाला क्वेश्चन किसी को समझने में कोई समस्या आ रही हो तो बोल सकता है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। समझिएगा क्या क्वेश्चन है, बी का भाई ए है, ठीक है, बी का भाई कौन है, ए, बी का भाई ए है, यहां तक डन। बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री कौन है, बी। अभी ये पिता, ये नहीं पता है सी पिता है कि माता है, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, जो डिसाइड है नहीं डिसाइड है। सी की पुत्री बी है, ए का पिता डी है, ए का पिता कौन है, डी। तो ये अगर भाई बहन हुए तो इसका पिता अगर डी हुआ, समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन बन गया। ए का पिता क्या है, क्या कह रहा है, सॉरी, ए का पिता सी का डी से किस प्रकार संबंध, डी से कह रहा है, डी से, तो पत्नी। देखो पहले ये दोनों भाई बहन हो गए, ये बहन की मां और ये भाई का पिता, जैसे तुम्हारे यहां दो लोग हों, तुम्हारी बहन का मां, बहन की क्या कहा जाए, मां, और पिता का क्या कहा जाए, वो सॉरी भाई का क्या कहा जाए, पिता। तो इसका मतलब उन दोनों लोगों में क्या रिलेशन होगा, पति पत्नी का रिलेशन होगा। और इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है सी डी से किस प्रकार संबंधित, डी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी ये पत्नी हो जाएगी, और सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा पत्नी, क्या हो जाएगा, पत्नी, बना लेंगे आप लोग। बताइए अभी ऐसे क्वेश्चंस की और आवश्यकता है, चलिए एक दो और नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम लोग। लिखिएगा, राजीव अतुल का भाई है, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, किससे पूछा जाए, सोनिया से। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, यह क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद और लिखिए, बना लेंगे आप लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिए, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है,
ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? तो सी का डी से क्या संबंध है? पहले बताइए, इसके पहले क्वेश्चन क्या था हमको बताइएगा थोड़ा सा, मैं बताता हूं। आ गया? सब लोग बना लिए हैं? चेक कर लीजिए आप लोग, जिसका ना आया हो या फिर संदेह में हो तो समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन है हमको बताइएगा। ए बी का पिता है, यही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है। नहीं, राजीव अतुल का भाई है, तो अतुल का भाई कौन हुआ? राजू। अच्छा, एक चीज और है इस क्वेश्चन में से। अब जैसे ये अतुल लिखा हुआ, तो अतुल को हम ऐसे तो समझ में आ रहा है कि मेल होगा, समझ में आ रहा है, तो लेकिन हम पहले ना रखें उसको, बाद में प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन पहले उसको भाई ना बनाओ। अब कहो कि हमारे मामा के यहाँ किसी अतुल किसी लड़की का नाम है, नहीं, नाम होगा, लेकिन अतुल जो नाम ऐसे होता है वो मेल में होता है। और पहले आप डिसाइड करिए, नहीं, पहले जो जो आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा हो पहले उसको आप लोग बैलेंस करिए, ठीक है। तो क्या दे रखा है? राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है। अभी सोनिया सुनील कुछ दिया नहीं, इसको स्किप कर दो, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल किसका पुत्र है? सोनिया का। अतुल पुत्र है सोनिया का, ठीक है, अतुल सोनिया का पुत्र है। अब देखो पीछे वाले स्टेटमेंट में चले जाओ, सोनिया सुनील की बहन है, मतलब सोनिया का भाई कौन है? सुनील। यहां तक समझ में आ रहा होगा, सोनिया सुनील की बहन है। अब आगे चले जाइए, उसके आगे ये बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? सोनिया से, तो सोनिया से राजीव क्या लगते हैं? तो ये भी पुत्र, सोनिया का ये क्या हुआ? पुत्र हुआ। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? बिल्कुल डन है कि नहीं डन? ये रिलेशन उनसे पूछा जा रहा, तो पुत्र ही का तो होगा। अभी न समझ में आ, बताइए अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद में। ए और बी बहने हैं, ठीक है, ए और बी दो लोग हैं, वो क्या है? बहने हैं। समझिएगा, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। कोई समस्या हो बताइएगा। ए और बी क्या हैं? बहने हैं, तो बहने हैं तो इसका मतलब दोनों बहन हैं। ए और बी बहने हैं। डी की माता ए है, ये किसकी माता है? डी की। अभी डी का ना तो जेंडर डिसाइड है, डी का जेंडर डिसाइड है कि नहीं डिसाइड है? डी की माता ए है। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री क्या है? सी। इसका जेंडर डिसाइड हो गया कि नहीं डिसाइड हो गया? बताइए। बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, और सी की शादी किसके साथ हुई है? तो एफ से विवाहित ये अगर स्त्री हुई तो एफ क्या होगा? पुरुष। क्या ये अभी सही हमने बनाया है? नहीं, यहां पे कितने एरो करो? डबल एरो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो क्या लिखा? सी की शादी किससे हुई है? एफ से हुई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए का पति जी है, ए का पति जी है, भाई ए का पति कौन हुआ? जी। यहां तक डन है कि नहीं डन है? ए का पति हो गया जी। अब आगे हमसे क्या कह रहा? सी का डी से क्या संबंध है? सी का डी से क्या संबंध है? सी का डी से क्या, डी से पूछ रहा है, तो मौसेरी बहन होगी नहीं होगी? डी से क्या संबंध? ये देखो इसका डिसाइड भी है बहन, और ये इसकी माता है, माता की ये बहन मौसी हुई। मौसी की लड़की कौन होगी? मौसेरी बहन। मौसेरी बहन हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बताइए, कोई समस्या हो बताइए अभी इसमें। बना लोगे आप लोग? ठीक, अगला देखिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? नहीं बोला गया ना, लिखिए ए बी का पिता है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, समझिएगा। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है?
सी और ई के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन लिख लो, भाई बहन, पहला, दूसरा चचेरा भाई बहन, तीसरा भतीजा और चाचा, चौथा चाचा और चाची। ठीक है, ए, अब क्वेश्चन देखिएगा, ए बी का पिता है। ए किसका पिता है? बी का। ए बी का पिता है। ये डिसाइड हो गया कि नहीं डिसाइड हो गया? ए बी का पिता है। यहां तक डन। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी बी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है? बी की। इसका जेंडर डिसाइड, अभी बी का जेंडर नहीं डिसाइड है। डिसाइड हो गया, बी का जेंडर नहीं डिसाइड है। ठीक है, सी की बी की पुत्री है। डी बी का भाई है। डी कौन है? बी का। डी बी का क्या हुआ? भाई हो गया, बिल्कुल डन। ई ए का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? ए का, तो इसका बगल ही में होगा कहीं। ए का पुत्र कौन हुआ? ई, बताइए। डी बी का भाई है, पहले दे रखा है ना आप लोगों को। ई ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र बी का भाई होगा। अब अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच क्या संबंध है? तो अगर इनको अगर पिता मानोगे तो पिता का भाई क्या हो जाएगा? चाचा। सी और ई के बीच भाई पिता मानोगे तो ये चाचा और ये भतीजी, चाचा भतीजी आ जाएगा एक ऑप्शन। अगर बाई चांस चाचा भतीजी ऑप्शन में ना दे, अगर इनको माता मान लो तो ये हो जाएगा मामा और ये हो जाएगा भांजी। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? मामा भांजी। अब देखो रिलेशन, ये मामा भांजी का ऑप्शन है कि या चाचा भतीजी का? तो ऑप्शन दे रखा है चाचा भतीजी का, तो जो कि सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टाइप आप लोगों को दूसरा बताया जाता है, इसको स्टार्टिंग कर देते हैं। ये होता है वार्तालाप। नेक्स्ट टाइप क्या है? वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न। कैसे? तस्वीर पर, किसी की तस्वीर ऊपर टंगी है तो उसके बारे में बताया जाता है, ये मेरे पिताजी के एक मात्र पुत्र की पत्नी है, इस तरीके करके बताया जाता है और उसमें संबंध आप लोगों को बताने रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग उसमें खुद को एजम्पशन कर लो। खुद को क्या कर लो? एजम्पशन कर लो, खुद को मान लो। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से बोल रहा हूं, उसको तुम लोगों को बनाना है। लिखिए, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए आप लोग, वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखिए, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन, तुम्हारी माता के पति की बहन तुम्हारी माता के पति की बहन। अच्छा, ये देखो इतना बड़ा माता उससे स्त्री से कह रहा है तुम्हारी माता के पति की बहन, इसका मतलब क्या समझे? बुआ। महिला की ये कौन हुई? नहीं समझ में आई बात? माता के, जैसे आपकी यहां माता जी होंगी, अगर हम तुमसे ये कहें तुम्हारी माता के पति की बहन, तो वो तुम्हारी क्या लगेंगी? बुआ। अब आगे सब बढ़ते हैं। बहन मेरी माता है, मेरी माता है, इसका मतलब तुम्हारी बुआ मेरी कौन है? माता है। ऑप्शन लिखिए, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? ऑप्शन लिखिए, फुफेरा भाई, बेटा, भाई, भतीजा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा। भाई ये पुरुष का महिला से ये कह रहा है कि जो तुम्हारी बुआ है वो हमारी कौन है? माता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। इसका मतलब वो जो पुरुष है उस महिला का क्या है? फुफेरा भाई है। बिल्कुल समझने में कोई प्रयत्न समस्याएं नहीं आ रही होंगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, बोला जाए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा,
एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा की, राकेश क्या कह रहा है समझिएगा, यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। बहुत सिंपल वे से हमने क्वेश्चन उठाया, आप लोग समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। एकमात्र पुत्र की पुत्री है। लड़की का राकेश से संबंध बताइए। लड़की का राकेश से संबंध बताइए। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फोटो की ओर राकेश ने कहा, देखा और इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दादा की, राकेश क्या कह रहा है, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, मतलब वो राकेश का कौन हो जाएगा, पिता की पुत्री है। तो राकेश की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो कह रहा है लड़की का राकेश से क्या संबंध है, बहन का संबंध है। बना लेंगे आप लोग, ठीक है। आज आप लोगों को रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन की यहीं तक क्वेश्चन कराए जाते हैं, बाकी आप लोगों नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो वो बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए इसके साथ साथ में, ठीक है। और जो भी समस्या हो बताइए। ओके, थैंक यू।